जिंदाबाद दोस्तों। आज हम हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 सीही के अंदर फरीदाबाद में, और आज हमने कैंपस क्लाइमेट वार्तालाप का यहाँ पे आयोजन किया, जिसमें हमने अलग अलग 70 से अधिक जो बच्चे हैं स्कूल के, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं, उनके साथ हमने पर्यावरण के ऊपर एक संवाद किया, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी कि उनकी पर्यावरण के बारे में क्या समझ है या क्या समझ वो रखते हैं क्लाइमेट को लेकर, और कैसे पर्यावरण जो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, कैसे वो उनको असर कर रहा है। जिसमें स्कूलों का बंद एक होना हो गया, जो जिक्र किया बच्चों ने। पिछली बार एयर पोल्यूशन की वजह से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने पड़े थे दिल्ली एनसीआर के, जिसमें फरीदाबाद के स्कूल भी शामिल थे। तो कुछ बच्चों का हेलो सर, मेरा नाम हर्षित है। मैं क्लास 12 साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं जेएसएस सेक्टर 7 सीही स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन से सर आए हैं क्लाइमेट पर्यावरण के बारे में बताने के लिए। हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, पोल्यूटेड व्हीकल चलाते हैं, पोल्यूशन निकलता है उससे। ज़्यादातर सभी छोटे मोटे व्हीकल्स लेके निकलते हैं छोटे छोटे काम के लिए। पब्लिक व्हीकल को छोड़ के प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, सभी जगह जाते हैं। थोड़ा सा काम होगा तो अपना प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, जिससे पोल्यूशन और बढ़ता है। इसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा। ज़्यादातर लोग धुआं निकालने के लिए तरह तरह के मोटर व्हीकल्स में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, जिससे स्मोक बहुत होता है। और दिवाली वगैरह पे ज़्यादातर सभी पटाखे फोड़ते हैं, और जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को नहीं देखते हुए और नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत होता है इससे। जैसा आपने देखा कई सालों से हमारे मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जैसे पहले हमारे खास तौर से इंडिया देश में यहाँ पे सब मौसम बैलेंस रहते हैं। गर्मी के टाइम पे गर्मी, ठंड के टाइम पे ठंड। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अब ठंड भी बहुत कम सी हो चुकी है। जैसे जनवरी और दिसंबर में थोड़ी बहुत ठंड रहती है, और फरवरी में थोड़ा बहुत तक। लेकिन गर्मी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रीज़न वही है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब जैसे सितंबर का महीना है, इस सितंबर के महीने में हमारा जो मौसम होता है वो काफ़ी बैलेंस रहता है। यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं कि इस में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अरमान, तुम्हें क्या लगता है जो पर्यावरण है आजकल जो बदल रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें? क्या क्या बदलाव आपने देखे पिछले 1-2 साल में? आप स्कूल में आते हो, जैसे दिवाली के आसपास प्रदूषण भी होता है, स्कूल की छुट्टी भी पड़ी, तो आपके क्या विचार हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है? जैसे जुर्माना लगा दो सर, साफ बात है। जैसे दुआ करने पे जुर्माना लगा दो, जो दिवाली में बम पटाखे फोड़ते हैं उन पे जुर्माना लगाओ, और क्या कहते हैं जो पेड़ काटते हैं उन पे तो ज्यादा जुर्माना लगाओ, जो खुले में कूड़ा फेंकते हैं उन पे भी जुर्माना लगाना चाहिए, जब अकल आएगी। तो आप सब जैसे छात्र हो, सब स्टूडेंट हो, सब आपस में मिलके आप लोग पर्यावरण के ऊपर क्या ऐसा कर सकते हो कि उस चीज को रोक लें हम? सर हम कई चीज कर सकते हैं, जैसे पेड़ों को बचा सकते हैं काटने से, जो काटे तो उनके खिलाफ लड़ो। हाँ। और हम पेड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने लगाए भी थे पेड़, ये नहीं लगाए थे, हमारी मैम ने कहा था तो लगाए थे पेड़। तो उसमें हमने पेड़ भी लगाए थे, और पेड़ कटने से बचा सकते हैं। और जो ये गंदगी हो रही है उसे भी हम रोक सकते हैं अगर हम चाहे तो, पर हम ऐसा करते नहीं है। तो अरमान के जो विचार हैं काफी पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छे विचार हैं। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मान लो दिवाली आएगी तो हमारे पास ऐसा है कि हम लोग दिए जला सकते हैं, नॉर्मल जो होते हैं मिट्टी के। जरूरी नहीं कि क्रैकर जलाएं, उससे धुआं निकले और फिर एयर पोल्यूशन हो। दूसरा, तो कुछ बच्चों का मानना था कि उससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों की अलग अलग समझ थी, कैसे हम कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, कैसे जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो घट रहा है, पेड़ों की जो संख्या वो घट रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। एक बच्चे ने बात की हैदराबाद फॉरेस्ट के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था, डिफोरेस्टेशन हो रहा था स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई वहाँ के छात्रों ने, और किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया उस केस में।
और वो रोक तो लगी ही, साथ में ऑर्डर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि उस साइट को फिर से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इकोसिस्टम था, जीव जंतु थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए आवाजें उठी। और ये एक पावर होती है यूथ की, युवाओं की। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने ये जो स्कूल के जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके साथ हमने संवाद किया। और क्लाइमेट वार्तालाप का हमारा जो कैंपस क्लाइमेट वार्तालाप जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये फरीदाबाद का दूसरा स्कूल है। इससे पहले हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छाइसा के अंदर हमने ये संवाद किया था, और उसी कड़ी में आज दूसरा स्कूल हमने कवर किया, जिसमें हमने पर्यावरण के कंटेक्स्ट में बातें की कि पर्यावरण के बारे में क्या समझ रखते हैं बच्चे, पर्यावरण के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके अंदर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कैसे जो वो फैक्टर हैं कंट्रीब्यूशन जिनका सबसे ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज होने में, कैसे हम उन फैक्टर को रोक सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे। जो हमारे आसपास की समस्याएं हैं पर्यावरण से जुड़ी, उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं आपस में मिलकर एक एज ए कम्युनिटी। तो उन सब मुद्दों के ऊपर हमने बहुत पॉजिटिव बात करी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, और उस चर्चा से बहुत सारी चीजें निकल के आई। और जैसा कि जो 70 युवा हैं जिनके साथ आज हमने संवाद किया, इनमें से कुछ क्लाइमेट हीरो निकल के आएंगे आने वाले समय में, जो ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन संस्था के माध्यम से आगे आने का प्रयास करेंगे और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कम्युनिटी की टीम को, और कम्युनिटी के अलावा वार्तालाप जो हमारी जो ये सीरीज को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ये सीरीज को चला पा रहा है अलग अलग फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में। और हमारा यही है कि हम इस एक महीने में कम से कम 10 और 12 स्कूलों में ये जो क्लाइमेट डायलॉग है, कैसे हम इस डायलॉग के थ्रू छोटे छोटे क्लाइमेट एक्शंस ले पाएं स्कूल्स में या लोकल कम्युनिटी में, और कैसे हम स्कूल्स में और कैंपसेस में क्लाइमेट हीरोज को निकाल पाएं, वही हमारा प्रयास रहेगा। और कैसे ग्रास रूट एफर्ट से हम पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसकी एक दिशा और दशा हम लोग तैयार कर रहे हैं कैंपस क्लाइमेट वार्तालाप के थ्रू। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे स्कूल में, दूसरी किसी कैंपस क्लाइमेट वार्तालाप में, दूसरे किसी यंग क्लाइमेट हीरोज के साथ पर्यावरण के मुद्दे पर डायलॉग करेंगे, बातें करेंगे, और हम लोग बातें ही नहीं करेंगे, केवल एक्शंस भी लेंगे। धन्यवाद।